नमस्कार, आप देख रहे हैं FM24 भिवाड़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आरजे तालीम और आज हम इस कंपनी में हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि पेड़ पहली बार किसी कंपनी में इतने नज़दीक पेड़ देख रहे हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है और किस तरह से ये पेड़ लगाएं, हमारे साथ है मैडम है जानकारी देने के लिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपके, मीना जैन जी। ये इसका ही एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, इसको मियावाकी फॉरेस्ट कहते हैं। ये राहुल जी का इनिशिएटिव था, जो इस कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने, हाँ, वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में कि इसका बेसिक जो मुझे पर्पस पता है वो ये है कि जब हमारा रेन वाटर होता है तो वो नीचे जाएगा ग्राउंड में। एक बार मियावाकी के बारे में थोड़ा सा बताओ। मियावाकी के बारे में हम डायरेक्टर से बात करेंगे। सर, क्या रीज़न है इसका? देखिए, इसके ना 3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो वातावरण की शुद्धता। तो ये अर्बन एरियाज में जहाँ पे लैंड की कमी है वहाँ पे आप बहुत डेंस पेड़ों का जब लगाते हो तो एक तो वातावरण साफ होता है, इनकी पत्तियों से खाद बनता है और सॉइल रिचार्ज होता है, और तीसरा इनकी जड़ों से पानी नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है। तो ये शहर में जहाँ पे जगह की कमी है वहाँ पे एक कारगर पद्धति है लैंड को रिचार्ज करने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए, वातावरण साफ करने के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, रेन कंजर्वेशन के लिए। सर, पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ जब आप लगाते हो तो हमारी फैक्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है बाहर से। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री में खड़े हैं आप? कौन सी फैक्ट्री है सर, नाम बताइए। रबर और प्लास्टिक की तो वो हाँ, तो यहाँ पर एक तो पेड़ों से वातावरण ठंडा होता है क्योंकि नमी आती है ना, तो शहर का तापमान भी पेड़ों से कम होता है। और दूसरा जो होता है, प्लीजिंग तो होता ही है। फिर आपके ये जो इकोसिस्टम है, बर्ड्स वगैरह, अब मेरे यहाँ पे मोर भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आनी चालू होती हैं। और इसमें जो हम लोग मिस कर जाते हैं सॉइल में, जो केचुए होते हैं, चींटियाँ होती हैं, ये सब भी सॉइल को रिचार्ज करते हैं, तो ये इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। ऑक्सीजन। सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली बार किसी फैक्ट्री में हम देख रहे कितना सुंदर नज़ारा। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके यही देखा कि यहाँ पे इतने सारे पेड़। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा नज़ारा एक बार दिखाए। और ये देखिए कि यहाँ पे किस तरह से फल भी लग रहे हैं यहाँ पे, और इधर देखिए नींबू। और हमारे साथ सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी के डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह हैं, मैडम हैं। मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि पहली बार कोई ऐसी कंपनी देखी। और भिवाड़ी की हम बात करें जहां पर पोल्यूशन के मामले में हम दुनिया भर में गिने जाते हैं, लेकिन यहां पर आके ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर हम सब लोगों का ऐसा ही एक विचार हो तो बिल्कुल पोल्यूशन से हम राहत पा सकते हैं। सर, इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, एज ए डॉक्टर यहाँ पर तो बीमारियाँ बहुत कम होंगी आपके हिसाब से? नहीं, इस नए अभियान को चालू करने वाले आदरणीय विपिन भाई साहब हमारे साथ हैं, जो वृक्ष बैंक की स्थापना की है। राहुल जैन भाई साहब और मीना जैन की ये कृति देख के हमें ये लगा कि इन पेड़ों का इन डायरेक्टरों के दिमाग पे भी कुछ असर पड़ता होगा। दे आर सो कूल। बिल्कुल। दूसरा, कहते हैं जिसके सघन वन में फल लटक रहे हों, भाई साहब मुझसे सहमत होंगे कि वो बड़े तकदीर वाले होते हैं। बिल्कुल, वो बड़े भाग्य वाले होते हैं। हम कुछ मेहनत भी करते हैं तो कहते हैं भगवान हमें फल देना, तो हमें तो फल दिख रहा है, बिल्कुल, हमें तो मिल रहा है। और जो लोग हमेशा सरकार से, साधनों से शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इन्होंने अपनी प्राइवेट कॉस्ट लगा के, अपनी स्वयं की लैंड से लेके ये विश्व कल्याण का काम किया है। तो पहले कहते थे ना, बड़ पीपल, तुलसी और नीम, दादी कहती इन्हें हकीम। तो कल भी ये बात चल रही थी, भाई डॉक्टरों का काम खत्म हो जाएगा अगर यही सब कुछ करने लगेंगे तो। सारे बड़ भी है, पीपल भी है, नीम भी है, सब है। तो ये साक्षात डॉक्टर हैं। बाकी मेरे से ज़्यादा विपिन भाई साहब बता सकते हैं आपको, जो वृक्ष बैंक नाम के कंसेप्ट लेके विपिन सर, अब वृक्ष बैंक का एक नया हमने नाम सुना है, पहली बार किस तरह से शुरू किया आपने से? कल यहाँ एक वृक्ष बैंक का उद्घाटन हुआ है और वो यहाँ की जो भी सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक संगठन है, सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है और उसका नाम दिया है अमृता प्रकृति संवर्धन अभियान। के तहत एक वृक्ष बैंक की शुरुआत हुई है। उसके पीछे अभी तक जो देखा जा रहा है कि पेड़ के लग तो जाता है, उसकी पालना नहीं होती, तो उसके लिए एक महिला पालक, क्योंकि महिला के अंदर वो वात्सल्य भाव है। जब पालक का नाम आता है तो हम देखते हैं कि हमें किसने पाला, तो मातृशक्ति ने पाला, हमारी माता ने पाला। तो उसमें महिला पालक का एक
कल चर्चा में, हाँ, नाम जुड़ जाता है। चालू हुआ आज की और अमृता अवार्ड जाता है मीना जैन को। और ऐसी में भी आप देखेंगे आज हम यहाँ मीना जी के इसमें खड़े हैं, राहुल जी भी और मीना जी दोनों मिलके इसको कर रहे हैं और ये एक अनोखा हुआ है, इसको सघन वन बोल सकते हैं। इन्होंने जापानी टेक्नोलॉजी में जो बताया। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये जो मेरी अभी आने से पहले आप लोगों के राहुल जी के साथ मैंने पूरा यहाँ का देखा, पूरा भ्रमण किया, तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो यहाँ का वाटर लेवल है। अभी बता रहे हैं कि वाटर लेवल में जो इनका 20 फीट की एक लेंथ थी, मतलब दुनिया कह रही है कि मेरा 40 फीट पानी नीचे चला गया, इनका 20 फीट पानी मतलब ऊपर आ गया है। और अभी आप आगे चल के देखेंगे एसी से जो वेस्ट पानी निकल रहा है उसका कैसे सदुपयोग होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ की जो औद्योगिक संगठन के साथ मिलके बीच में 4-4, 5-5 लोगों को लेके ऐसे दर्शन करने चाहिए प्रकृति के। और आज इस तरह का जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि ज़्यादातर हम उपयोग करते हैं भवन बनाने में, इन्होंने एक मन बनाया है कि हम प्रकृति के साथ उद्योग चलाएंगे। तो यहाँ इसको अगर ऐसा बोला जाए कि हम प्रकृति के साथ रहते हुए कैसे काम करें। और यहाँ हमेशा जो अभी टेम्परेचर बताया वो तो कम होगा ही तापमान, लेकिन एक यहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब आप भी खुद यहाँ आए हैं तो आपको देखते ही लगा कि भिवाड़ी में भी ऐसा हो सकता है क्या। आश्चर्य। और ये कल भी जो सभी वहाँ सज्जन शक्ति एकत्रित थी, सबका मानना ये था कि ये कल्पना कैसी है कि वर्क्स बैंक, हमने बैंक सुने हैं और ब्लड बैंक में अभी हर सामाजिक संस्था हर बार काम करती है, भिवाड़ी का बड़ा नाम है। लेकिन वृक्ष बैंक तो ये जब सज्जन शक्ति इसके बारे में सोचना शुरू करती है तो ये उसकी उत्पत्ति है, इसलिए वर्क्स बैंक बना। और चारों तरफ से आज अभी बता रहे थे मीना जी के, डॉक्टर नवनीता जी भी बता रहे थे कि काफ़ी जगह से लोगों की ये आ रही है कि हमें इससे कैसे जुड़ना है, हम कैसे इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये एक अनोखा वो है और इसका सभी में जानकारी जानी चाहिए। उद्योग जगत में ऐसे सघन वन लगने चाहिए और इस पे चर्चा निरंतर रहेगी। सर एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमने देखा है कि आजकल बहुत सारी संस्थाएं पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद में उनका क्या होता है इसका कुछ नहीं पता। लेकिन आपने जिस तरह से शुरुआत की है, जिस तरह से इसका नाम बदला है प्राकृतिक संवरण, उसमें क्या है कि माँ को पता होता है कि बच्चे को कब दूध पिलाना है, कब उसको पानी पिलाना है, कब उसको भूख लगती है, कब प्यास लगती है। वैसे ही आपने जो माता का बीच में नाम लेके आए हैं, ये आपके दिमाग में कैसे आइडियाज आए? अमृता प्रकृति संवर्धन जो अभियान है, ये अमृता देवी एक खेडली स्थान पे जोधपुर के पास बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में अमृता देवी ने अपने गर्भवती होते हुए, और जब वहाँ राजा ने ऐलान किया कि पेड़ कटने चाहिए तो वो अपनी छोटी बच्चियों को लेके पेड़ से चिपक गई और कुल्हाड़ी लगी तो पहले उसके जो गर्भ में बच्चा था, शिशु था, वो बाहर गिरा और अगली कुल्हाड़ी में उसकी हत्या हो गई और उसमें 363 महिलाओं का बलिदान हुआ। तो अभी ये सब इतिहास के पन्नों में मतलब बहुत सारे बलिदान ऐसे हमारे बंद हो जाते हैं, परंतु अब इस पे जो सज्जन शक्ति ने विचार किया है कि अब किसी अमृता को मरना ना पड़े, वो पेड़ के लिए जिएंगी, इसलिए मातृशक्ति को आना है। कि जो अभी हमारी चर्चा में आया कि भाई पेड़ को बेटे की तरह पाल सकती है तो वो माता पाल सकती है, तो इसलिए मातृशक्ति को आगे आना है। एडिशन कर देता हूँ भाई साहब जी। अमृता माता से प्रेरणा लेके अपने बहुगुणा साहब थे, चिपको आंदोलन चलाया उन्होंने। हाँ, चिपको आंदोलन। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय करने में बहुगुणा जी का बड़ा योगदान है। मुझे उनके साथ हिमालय में यात्रा करने का अवसर मिला है। वो कहते थे मेरी आराध्य तो अमृता जी हैं। जो केजड़ी आंदोलन चालू हुआ राजस्थान का, बाद में विलीन हो गया, तत्कालीन राजा ने कहा था मुझे तो इतने पेड़ चाहिए अपने भवन बनाने के लिए, और उन्होंने कह दिया था विश्नोई समाज पूरा, जो आज भी हिरन का सलमान पे केस चल रहा है ना, विश्नोई समाज पेड़ों से और जो जानवर होते हैं छोटे उनको अपने घर का मेंबर मानता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हिरन को ये माना गया है कि ये तो हमारा बच्चा है। इसकी डेथ मानी आपने, हमारे उसकी हत्या की है। देखिए ये शुरुआत बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब और पूरी टीम से, नवनीता मैडम है हमारे साथ। नवनीता मैम सब लोग आप एक ही साथ आ जाइए। मेरा सबसे एक सवाल है, आप सब लोग एक साथ आ जाइए। सर एक साथ आ जाइए। सर उधर आ जाइए। सर राहुल सर आप भी उधर आ जाइए। मेरा सबसे एक सवाल है कि जो अभियान आपने चला है ये बहुत ही अच्छा है, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। बेसिकली पूरी रेडियो की टीम इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक खास मैसेज नवनीता मैम, जो लोग पेड़ डोनेट करना चाहते हो या फिर लगवाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से वो कैसे जुड़ सकते हैं इससे?
जी ये बहुत ही सुंदर ये प्रयास है, निस्संदेह अनूठा प्रयास है। और मैं ये कहूँगी कि जो अपने घर के विशेष अवसर हैं, जैसे बच्चों की वर्षगांठ हो गई, शादी की सालगिरह हो गई, उन पर अगर वृक्षारोपण करें तो एक बहुत अच्छा संदेश समाज को मिल सकता है। और जब बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने पेड़ को देख देख कर बड़ा खुश होगा। जी, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और लगातार हम जुड़े रहेंगे इस मुहिम से। देखते रहिए FM 24 भिवाड़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो आपके साथ आरजे तालिब।